हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं कुछ टॉपिक्स लिख कर लाई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ उस पर टॉपिक्स मतलब एक होता है ना, पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं जानती हूँ कि उसमें से बहुत से पॉइंट्स छूट जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि उसमें जितने पॉइंट्स इकट्ठे किए जाएं उतना कम है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें जितने पॉइंट्स लिखे जाएं उतने कम हैं। तो टॉपिक ये है कि लड़के प्यार में क्या क्या झूठ बोलते हैं। अब आप खुद समझ जाओगे कि इस पे तो जितना पॉइंट्स इकट्ठा किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनके झूठ की तो कोई लिमिट होती नहीं है, कोई सीमा होती नहीं है, कोई बाउंड्रीज होती नहीं है। उनके तो झूठ बस एक समंदर में एक लहर होती है ना, बस उठते जाते हैं दूर तक। कहते हैं ना, पानी का कोई किनारा नहीं होता, जहाँ पानी पानी अपना रास्ता बना लेता है तो वो अपने झूठ से रास्ता बना लेते हैं। अब लड़के प्यार में क्या क्या झूठ बोलते हैं, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि उनका पास्ट बुरा था। तो जब कोई लड़का आपकी लाइफ में आता है, पहले तो वो फ्रेंड बनकर आता है, फिर जैसे धीरे धीरे फ्रेंड बनते बनते वो जो स्पेशल फ्रेंड बनता है, तो वो सबसे पहले क्या कहता है, जब वो अपने बारे में कुछ बताता है, जैसे आप चाहोगे ना कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो वो अपने बारे में यही बताएगा कि यार मेरा पास्ट बहुत बुरा था। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी या मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, रिलेशनशिप था लेकिन बस दूर का था, मैंने कुछ किया नहीं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम यकीन करो कि मैंने अपने रिलेशनशिप थे, लेकिन मैंने कभी कुछ अपनी बाउंड्रीज पार नहीं की, क्योंकि मैं प्यार को प्राथमिकता देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। ये जिस्म को छूना, जिस्म पाना, ये मेरे लेवल का नहीं है। मेरे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है। और मेरे पास्ट में जो भी थी उसको मुझसे प्यार नहीं था। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मेरे से मतलब जितना बन पाता था मैंने घर पे लड़ा, मैंने सबसे लड़ा, मेरे घर में पिटाई हो गई, लेकिन एंड वक्त पे वो पीछे हट गई। ये होता है लड़कों का सबसे पहला झूठ, कि वो ये कहेंगे कि वो रिलेशनशिप में, अपने अतीत में रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़की ने उनका साथ नहीं दिया। इन्होंने अपने तरफ से घर पे बात की, इनके घर पे पिटाई हुई, इनकी बदनामी हुई, लेकिन एंड टाइम पर लड़की अपने कदम पीछे कर लेती थी। इनका ये एक फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इनका देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब ये आपसे बहुत बातें करेंगे, सारा दिन चैटिंग करेंगे, सारा दिन कॉल करेंगे, और आपसे बस यही कहेंगे कि मैंने आज तक कभी किसी से इतनी बातें नहीं की। तुम पहली लड़की हो जिससे मैं इतनी बातें कर ले रहा हूँ, तो वो भी इतना खुल के कर ले रहा हूँ। ये तो मैं इतना, अभी तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तो तुमसे नज़रें भी नहीं मिला पाता। वो तो तुम दूर हो इसीलिए मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, या तुम्हारे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया इसलिए मैं तुमसे बात कर ले रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना तो बात मैं अपने घर की औरतों से बात नहीं करता, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से बस हाल चाल लेता हूँ, खाना खाया, ये किया वो किया, बस मेरे से इतनी बातें होती नहीं। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, तुम्हें कुछ तो बात है जो मैं इतनी बातें तुमसे करता हूँ, अपने बारे में बिना कुछ सोचे सब तुमको बता देता हूँ। तुम्हें कुछ तो बात है, ये तो मैं इतनी बातें किसी से नहीं करता बाबू। ये उनका सेकंड झूठ होता है। थर्ड क्या होता है कि वो तुमसे बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तुमसे अटैच हो जाएंगे, और फिर कहेंगे कि तुम मेरी परिवार जैसी हो, तुम भी मेरी एक फैमिली मेम्बर जैसी हो। मेरे को तुमसे बात करके ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी अनजान लड़की से बात कर रहा हूँ या किसी बाहर वाले से बात कर रहा हूँ। तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी परिवार के सदस्य से बात कर रहा हूँ। तुमसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का फील होता है। तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, या टेंशन है, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मेरी टेंशन ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, या बहुत बड़ी टेंशन थी, लेकिन तुम जब तुमसे बात करते हो तो मेरी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरी टेंशन ऑटोमेटिक कम हो जाती है।
तो ये लड़कों का थर्ड झूठ होता है जब वो कहते हैं कि तुम मेरी परिवार जैसी हो, मैं तुम्हें अपने परिवार में गिनता हूँ, जैसे मेरा परिवार वैसे तुम, 50-50, ना कम ना ज़्यादा। उनका नेक्स्ट झूठ क्या होता है, नेक्स्ट लेवल, जब उनके लेवल बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे आप उनके करीब होते जाते हो, उनके झूठ का लेवल भी बढ़ते जाता है। फिर वो क्या कहेंगे, कुछ भी हो जाए बाबू, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे मेरे घर वाले माने चाहे ना माने, चाहे वो नाराज़ हो जाए, मैं तुम्हें लेके अलग रहूँगा। कुछ टाइम बाद तो मेरी मर्ज़ी, मैं तो कमा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे किसी के सहारे की थोड़ी ना ज़रूरत है, तो मैं शादी तुमसे ही करूँगा, क्योंकि मुझे जैसी लड़की चाहिए थी तुम वैसी ही हो। मुझे अपने घर वालों से क्या करना है, घर वाले तो वैसे भी पसंद भी नहीं करेंगे, तो शादी मुझे करनी है, तो मैं तुमसे शादी करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम कल को पीछे हट सकती हो, अगर तुम कल को पीछे हटी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लूँगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। और तुमने अगर धोखा देने की कोशिश की ना बाबू, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये झूठ नहीं, तो मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है कि अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की, तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें घर से उठवा लूँगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, तुमने अभी मुझे सिंपल बॉय में देखा है, मैं बहुत खतरनाक हूँ आई एम वेरी डेंजरस पर्सन, आई एम वेरी डेंजरस बॉय। तो ये होता है इनका झूठ, कि आपको मतलब एक ऐसा यकीन दिलाएंगे ना कि आपको लगेगा कि बस दुनिया में अगर कोई वफ़ादार इंसान है तो ये है, कोई मेरे लिए बहुत अच्छा बहुत सही है तो यही है, और इसके सिवा मतलब और कोई इंसान सही नहीं। तो ये होता है इनका झूठ का लेवल जब बढ़ता है। फिर इनका बाकी क्या होगा झूठ, कि मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करता हूँ। भरोसा ये मतलब ऐसा दिखाएंगे ना कि उनके दिल में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो ऐसा आपको प्रिटेंड करेंगे ना कि आपको लगेगा कि वो आप पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ना वो आपके इंस्टा की आईडी का पासवर्ड मांगेंगे, ना व्हाट्सएप का कोई आईडी या पासवर्ड मांगेंगे, ना कभी स्क्रीन शेयर करने को बोलेंगे, ना ही कभी कोई स्क्रीनशॉट मांगेंगे। हाँ, अपना पल पल की खबर देंगे, इतना याद रखना, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपका फ़ोन बिजी आएगा तो ये भी नहीं कहेंगे कि स्क्रीनशॉट भेजो तुम किससे बात कर रही थी। अगर तुम ऑनलाइन हो तो तुम स्क्रीनशॉट भेजो तुम किससे बात कर रही थी। अपना इंस्टा का आईडी दो, मतलब तुम किससे कुछ करती हो, या तुम्हारा फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन है, और या तुम किससे सर्च करती हो, अपना व्हाट्सअप दो। और मतलब पल पल की खबर कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन उसके ओपोजिट अपना सब कुछ आपको डिटेल्स, पल पल की डिटेल्स देंगे। अगर आपने उनको कॉल किया और उनका कॉल बिज़ी आया तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं दोस्त से बात कर रहा था या घर से फ़ोन आया था, ना, वो आपके बोलने से पहले ही वो स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे कि ये मेरे दोस्त का फ़ोन था। ऑनलाइन लेंगे तो वो आपके बोलने से पहले ही आपको स्क्रीन शेयर करके आपको अपना पूरा इंस्टा का दिखाएंगे, अपना इनबॉक्स दिखाएंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाएंगे, प्राइमरी, जर्नल, रेस्ट्रिक्शन, किसको फॉलो किया है, किसको अनफॉलो किया है, किसको ब्लॉक किया है, वो सब दिखाएंगे। व्हाट्सअप में भी ए से लेकर जेड तक जितने नंबर सेव हैं वो सब आपको दिखाएंगे। सर्च में क्या क्या करते हैं वो सब दिखाएंगे। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के रील्स भी आपको दिखाएंगे कि उनके दोस्त उनको किस टाइप के रील्स भेजते हैं, ताकि वो आपको ये दिखा सके कि आप उन पे भरोसा करो चाहे ना करो, लेकिन मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, मैंने अपना पूरा मोबाइल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। तो ये होता है उनके झूठ का लेवल बढ़ने वाला। फिर क्या कहेंगे, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, लड़कियां तो मुझे बहुत मिली, मैं यूँ 2 दिन में 10 लड़कियां पटा के दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, पता नहीं क्या तुम में कुछ तो खास है जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। मेरी आँख खुलती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें कॉल लगाता हूँ, मुझे नींद आती है तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉल लगाता हूँ, मैं वीडियो कॉल लगा के छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हारे सामने खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, एवरीथिंग तुम्हारे सामने करता हूँ। अपनी जो डेली का रूटीन है वो सब
तुम्हारे सामने करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता। और तुम्हारा पूरा ख़ानदान भी मिलकर अगर कोई लॉयल लड़का ढूंढेगा तो मेरे जैसा नहीं मिलेगा, जो इतना अपने मतलब कुछ प्राइवेसी नहीं रखता है। इतना तुम्हारे लिए एक खुली किताब है। तो ये होता है इनके झूठ का लेवल कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। फिर इनकी जो कहानी होती है ना, उनकी कहानी का एक हमेशा देखना एक स्पेशल पार्ट होता है कि वो कहेंगे जो उनकी एक्स थी ना वो बेवफा थी, धोखेबाज थी, इनके दोस्तों से भी चैटिंग करती थी, वो कई लड़कों से उनका रिलेशनशिप चल रहा था, ऐसा वैसा। मतलब कभी अपने एक्स को ये अच्छा नहीं कहेंगे, हमेशा यही कहेंगे कि या तो वो अदर कास्ट की थी और वो मुझे कास्ट बदलने को कह रही थी, या वो मेरे कास्ट की नहीं थी तो घर वाले नहीं माने, या वो खुद 4 लड़कों से बात कर रही थी, मुझे घुमा रही थी। तो ये हमेशा अपने एक्स की बुराई करते हुए ही नज़र आएंगे, और नहीं तो बस बुराई ही करेंगे। अच्छाई तो लड़के कभी किसी की करते नहीं, करेंगे तो बस एक दिखावे में शुरू नहीं करेंगे। और इनका जो झूठ का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना, सबसे बेस्ट, झूठ तो इनके बहुत होते हैं लेकिन ये इनका सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि मैं बाकी लड़कों से सबसे अलग हूँ। हाय ये ना इनका सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। झूठ का जो लेवल होता है ना, ये इनका एकदम आसमान छू देता है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो तुमको बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो या तुम्हें कुछ हर्ट हो, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मैं घर वालों को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर लीगल नहीं तो इल्लीगली सही, लेकिन तुझे अपने साथ रखूँगा। मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगा, तेरी सारी जिम्मेदारी लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ जो यूज़ करूँ, प्यार करूँ और छोड़ दूँ। और इनका क्या कहना रहता है कि अगर टाइम पास करना होता बाबू तो 1 महीना करता, 2 महीना करता, 1 साल 2 साल थोड़ी ना कोई टाइम पास करता है। ओह, हमें तो पता ही नहीं था कि टाइम पास के लिए लोग बस 1 महीना या 2 महीना ही रहते हैं। इनका ये जो झूठ का जो लेवल होता है ना, ये सबसे बढ़िया लेवल होता है कि ये तब तक आपके साथ इतने मीठे मीठे रहेंगे ना, इतने स्वीट स्वीट रहेंगे ना, इतने क्यूट रहेंगे ना, आपकी हर बात मानेंगे। आप कॉल काटोगी तो तुरंत आपको 50 बार कॉल लगाएंगे जब तक आप उठा ना लो। और कॉल उठाने में अगर लेट हो तो ऐसे डेस्परेट होते हैं कि कहाँ थी, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मैं कितना परेशान हो गया था। ये सब इनके पास एक स्टार्टिंग रहता है कि कब आप और कैसे अच्छी तरह आप उनके जाल में आ जाओ। और अगर आप उनके जाल में एकदम अच्छी तरह आ गए तो वो आपसे तब तक टाइम पास करेंगे जब तक उन्हें कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता। लड़का तब तक ही रिलेशनशिप में टाइम पास करता है, तब तक ही वो अच्छा रहता है, तब तक ही वो शादी करने के लिए पगलाया रहता है जब तक उसे कोई बेस्ट ऑप्शन ना मिल जाए। और देखो बेस्ट ऑप्शन ऐसा होता है ना कि इनकी कोई ऐसी कोई ख़ास चॉइस नहीं होती है। इनका ये रहता है ना कि लड़की गोरी हो, अच्छी शरीर हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे, मतलब सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। टाइम पास करने के लिए भी इनको एक अच्छी लॉयल लड़की चाहिए, अच्छा सब कुछ अच्छा चाहिए, गोरी हो, शरीर अच्छी भरी हो, अच्छा सब कुछ पता चले, देखने में लगे कि हाँ मतलब कुछ पर्सनालिटी है, पढ़ी लिखी हो, क्वालिफ़िकेशन हो, बड़े जात की हो, उनके बराबर की, मतलब सब कुछ देखने के बाद एक होता है ना कि हम सामान ख़रीदने जाते हैं तो उसका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या खासियत है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, इसमें क्या खासियत है, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कब बना, कब एक्सपायरी, वो सब लिखा रहता है। ये वो सब चीज़ें डिटेल्स पूरा देखते हैं। और जब इनको लगता है ना कि नहीं ये लड़की सामनी है और ये ज़्यादा गोरी हो गई, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी तो मेरे को भाव नहीं देगी, ये कम पढ़ी लिखी है तो मेरी नाक कटेगी, कह रहे यार कम पढ़ी लिखी लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो मेरे को भाव नहीं देगी, दोस्तों में मजाक बनेगा कि इसकी गर्लफ्रेंड तो उसको भाव ही नहीं देती।
जॉब करेगी तो उसको टाइम नहीं देगी, तो लोग कहेंगे इसकी गर्लफ्रेंड उसको टाइम ही नहीं देती। अनएजुकेटेड या मतलब जॉबलेस रहेगी तो लोग कहेंगे यार इसकी गर्लफ्रेंड तो जॉब ही नहीं करती, खलियर रहती है, दिन भर फ़ोन पे इसके साथ लगी रहती है, आओ मेरी तो नाक कटेगी। तो ये लोग ये सब कुछ डिटेल्स को निकालते हैं, उसको हिसाब किताब करते हैं, एक बिज़नेस करते हैं। और जब तक इनको अपने हिसाब की मिल नहीं जाती और जो इनको मिल गई होती है तब तक ये उससे सिर्फ काम चलाते हैं। उससे बाबू सोना, लव यू, मिस यू करेंगे, शादी करूँगा सिर्फ तुमसे ही करूँगा, हमारे बच्चे, हमारा ये नहीं 2 बच्चे नहीं 4 बच्चे, सब डिस्कशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। और जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब मुझे मेरे हिसाब की लड़की मिल गई है जो मैं दोस्तों में दिखा सकता हूँ कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बराबर टाइम भी दे रही है, मतलब हाँ टाइम भी दे रही है, बाकी दिखा भी सकता हूँ कि हाँ देखने में सुंदर है, अच्छी है, पर्सनालिटी है, मतलब हर चीज़ में मतलब बराबर की है, तो तब ये फिर आपसे जो भी एक जो मुखौटा पहने रहते हैं ना वो एक एकदम ऐसा उतारेंगे ना कि आप मतलब आपको शायद पूरी लाइफ लग जाएगी ये सोचने में कि ऐसा किया तो किया क्यों। तो ये जो लड़कों के झूठ होते हैं ना और कहते हैं कि लड़के बहुत ज़िम्मेदार होते हैं, लड़कों की लाइफ आसान नहीं होती। अगर लड़कों की लाइफ इतनी मुश्किल है तो फिर वो इतना टाइम निकाल कैसे लेते हैं कि लड़कियों की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, उनका मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, फ़िज़िकल ख़राब करने के लिए, मेंटली फ़िज़िकल हर जगह से। जिस छोटी सी प्रॉब्लम होती तो लड़के जाके शराब पीने लगते हैं कि उनको गम बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें टेंशन बर्दाश्त नहीं होता, फैमिली प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं होती, जाके पिएंगे। लड़कियां तो कितना कुछ बर्दाश्त करती है अपना मेंटली, फिज़िकली, फैमिली प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, लेकिन वो तो कुछ नहीं पीती। लड़कियां तो कभी नहीं कहती कि हमारी लाइफ मुश्किल होती है। लड़के कहते हैं लड़कियों की लाइफ क्या मुश्किल है, घर में रहना, काम करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोने और क्या करना, झाड़ू पोछा करना। तो तुम लोगों की लाइफ कौन सी बड़ी मुश्किल है? पढ़ना है, कमाना है। अब तुम अगर इतनी मुश्किल तुम्हारी लाइफ है कि तुम बहुत मुश्किल से कमा रहे हो, बहुत धूप में, बारिश में, सर्दी में, खुले आसमान के नीचे मेहनत कर रहे हो, तो फिर उसमें इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो कि किसको कितना बर्बाद करना है, कब तक बर्बाद करना है, कब मतलब किस सीमा तक उसको बर्बाद करना है, ये बहुत अच्छे से फिर टाइम कैसे निकाल लेते हो? अगर तुम्हारी लाइफ इतनी ही ज़िम्मेदार है, इतने ही प्रॉब्लम्स है, लड़कों की लाइफ, लड़कों की प्रॉब्लम तुम नहीं समझोगे, लड़कियां नहीं समझेंगी, हम लड़कों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हम मर्द रोते नहीं हैं, हम अपना दर्द किसी को दिखाते नहीं हैं। क्या दिखाओगे? दर्द होगा तो दिखाओगे ना। लड़के रोते नहीं हैं लेकिन लड़के रुलाते बहुत अच्छे से हैं। लड़के दर्द बताते नहीं हैं लेकिन दर्द ऐसा दर्द देते हैं ना कि लड़की मतलब ट्रीटमेंट वाला दर्द नहीं देते हैं, एक ऐसा घाव देते हैं जिस पे कोई मरहम काम नहीं करता। लाइफ निकल जाएगी। हाँ बेशर्म लड़कियां होंगी तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग ढूंढते ही ऐसी लड़कियां ना जो मतलब मर मर के जिए, तो इनको बड़ा सुकून मिलता है लड़कों को कि हाय देखो मेरे प्यार में कैसे पागल है, कैसे तड़प रही है, कैसे मर रही है, कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, अरे कितना उनको बहुत सुकून आता है। तो ये लड़कों का जो मैंने बताया ना, ये तो अभी तो एकदम नॉर्मल ही झूठ है, इससे बहुत अल्ट्रा प्रोमैक्स इनके झूठ होते हैं। एक कॉल पे रहेगी तो एक चैटिंग पे रहेगी, एक दिमाग में रहेगी, एक दिल में रहेगी, एक सब पे नज़र रहेगी। मतलब क्या क्या कहें, इनका जो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, कान, आँख, मुंह, हाथ, सब इनका वर्क करता है, सब वर्क करता है। किसी के साथ फिजिकल भी हो जाएंगे तो ना 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 मैं आई एम वर्जिन, मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैंने किसी को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वही उनके झूठ सिर्फ और सिर्फ ताकि एक दूसरी मिल जाए और हम अपने बस टाइम पास करें। और जब हमको हमारे हिसाब से मिल जाए तो फिर फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली नहीं मान रही, कास्ट प्रॉब्लम, तुम्हारी सेहत नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब जो रीज़न कल तक उनको सब अच्छा लग रहा था वही सब चीज़ें फिर वो उसका ओपोजिट कर देते हैं। अब तुम खास नहीं लगती, अब तुम अच्छी नहीं लगती, अब तुम में वो बात नहीं है, तुम बहुत लड़ती हो, तुम बहुत चिक चिक करती हो, तुम बहुत सवाल करती हो, तुम एकदम पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, तुम कितना बोलती हो। हाँ
तो ये होते हैं लड़कों के झूठ। तो आगे से मैं भी यही कहूँगी, क्राइम पेट्रोल वाला, सतर्क रहें, सावधान रहें। और बस, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आप बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करो कि हाँ वो सामने वाला पर्सन कैसा है। और मैं लिख कर देती हूँ कि आप कितना भी एब्जॉर्ब कर लो तो कुछ होने वाला नहीं है। धोखा देने वाला धोखा देगा, चाहे आप उसको 1 साल दो, 2 साल दो, 5 साल दो, अपना पूरा शरीर उसको दे दो, फिजिकल हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, धोखा देने वाला धोखा देगा। क्योंकि जिन्हें रिश्ता निभाना होता है ना, वो कभी फिजिकल नहीं होते, क्योंकि जो नीड्स शादी के बाद होगी वो पहले क्यों। और अगर कोई बार बार डिमांड कर रहा है कि नहीं ये दिखाओ वो दिखाओ, तो कर लो कर लो, करने में क्या जाता है, शादी करूँगा ना, तो फिर समझ लो वो मटेरियल शादी वाला नहीं है। वो आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा देगा, और बहुत अच्छे से धोखा देगा, बहुत अच्छे से। इसीलिए मेरी बात याद रखना, ये लड़कों के खास झूठ हैं जो आप याद रखें, और बस बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।